हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मैथ फॉर एमबीबीएस। तो आज का हमारा टॉपिक है हार्ट का आर्टेरियल सप्लाई। तो आइए इसे डिटेल में देखते हैं। तो बेसिकली हार्ट इज सप्लाइड बाय टू कोरोनरी आर्टरीज। दो है, तो एक राइट है, दूसरी लेफ्ट आएगी बाद में। तो वो दोनों होती है कोरोनरी सल्कस में। तो कोरोनरी सल्कस क्या होता है? लाइक सल्कस होता है जो कि एट्रिया को वेंट्रिकल से अलग करता है। तो ये पूरा ऐसे घूम के लाइक होता है कोरोनरी सल्कस। तो फिर आते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी पे। तो राइट कोरोनरी आर्टरी का पोजीशन कहाँ पे है, लाइक कहाँ से आता है वो? तो इसके लिए और एक डायग्राम है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है राइट कोरोनरी आर्टरी जो कि एंटीरियर एओर्टिक साइनस से ओरिजिनेट हो रही है। ओके और लेफ्ट वाला कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम द पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस। ओके तो ये हो गया हमारा ओरिजिन। वापस से 3D मॉडल देखते हैं। तो ये हमारा लाइक राइट कोरोनरी आर्टरी है। तो फिर इट इज स्मॉलर देन लेफ्ट बताया है एंड अराइजेस हमने देख ही लिया। तो फिर कोर्स देखते हैं। तो इट पासेस फॉरवर्ड्स, आगे जा रहा है, एंड राइट डायरेक्शन में जा रहा है, एंड इट इज बिटवीन रूट ऑफ पल्मोनरी ट्रंक एंड राइट ऑरिकल। तो ये बेसिकली ऑरिकल क्या होता है? तो एट्रियम का ही थोड़ा ऊपर कंटिन्यूएशन जो होता है ना, वही ऑरिकल होता है। तो वो ऑरिकल और हमारी पल्मोनरी ट्रंक, ये जो है पल्मोनरी ट्रंक होती है यहाँ पे ऐसे, तो उन दोनों के बीच से जा रही है। तो फिर रन्स डाउनवर्ड्स, नीचे जा रही है, and then it goes into right anterior coronary sulcus। तो लाइक कोरोनरी सल्कस हमने बताया ही था, तो लाइक एट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट करता है बराबर। तो उसमें भी आगे वाली जो है उसमें जा रही है, एंटीरियर वाला है, ये एंटीरियर व्यू दिख रहे हैं, और राइट साइड वाला है, इसलिए राइट एंटीरियर कोरोनरी सल्कस। तो फिर उसमें वो चला गया, फिर वो इंफीरियर बॉर्डर तक जाएगा। लाइक ये देखिए इंफीरियर बॉर्डर ऑफ हार्ट ये है, तो इंफीरियर बॉर्डर तक पहुंच गया अपना आर्टरी। फिर पीछे 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 इंफीरियर बॉर्डर, फिर टू डायफ्रामेटिक सरफेस, ये अपना है डायफ्रामेटिक सरफेस। देखिए डायफ्रामेटिक सरफेस, तो ऐसे नीचे जाके वो डायफ्रामेटिक सरफेस में पहुंच गया, एंड फिर इट गोज इन द राइट पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस। तो यहाँ पे जो पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस होती है वो वहाँ पे चला गया, एंड देन इट गोज इन द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। ये जो ग्रूव है ये हम अपनी है पोस्टीरियर, पीछे की तरफ है, इसलिए इंटरवेंट्रिकुलर, दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो ग्रूव है, उन दोनों के बीच में ग्रूव पीछे की तरफ जो है उसमें अपनी राइट कोरोनरी आर्टरी चली जाती है। तो लाइक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि वो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में जा रहा है। फिर टर्मिनेट्स एट द क्रक्स ऑफ द हार्ट एंड एनास्टोमोसिस विद सर्कमफ्लेक्स ब्रांच, और फिर लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मैथ फॉर एमबीबीएस। तो आज का हमारा टॉपिक है हार्ट का आर्टेरियल सप्लाई। तो आइए इसे डिटेल में देखते हैं। तो बेसिकली हार्ट इज सप्लाइड बाय टू कोरोनरी आर्टरीज। दो है, तो एक राइट है, दूसरी लेफ्ट आएगी बाद में। तो वो दोनों होती है कोरोनरी सल्कस में। तो कोरोनरी सल्कस क्या होता है? लाइक सल्कस होता है जो कि एट्रिया को वेंट्रिकल से अलग करता है। तो ये पूरा ऐसे घूम के लाइक होता है कोरोनरी सल्कस। तो फिर आते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी पे। तो राइट कोरोनरी आर्टरी का पोजीशन कहाँ पे है, लाइक कहाँ से आता है वो? तो इसके लिए और एक डायग्राम है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है राइट कोरोनरी आर्टरी जो कि एंटीरियर एओर्टिक साइनस से ओरिजिनेट हो रही है। ओके और लेफ्ट वाला कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम द पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस। ओके तो ये हो गया हमारा ओरिजिन। वापस से 3D मॉडल देखते हैं। तो ये हमारा लाइक राइट कोरोनरी आर्टरी है।
तो फिर इट इज स्मॉलर देन लेफ्ट बताया है एंड अराइजेस हमने देख ही लिया। तो फिर कोर्स देखते हैं। तो इट पासेस फॉरवर्ड्स आगे जा रहा है एंड राइट डायरेक्शन में जा रहा है एंड इट इज बिटवीन रूट ऑफ पल्मोनरी ट्रंक एंड राइट ऑरिकल। तो ये बेसिकली ऑरिकल क्या होता है, तो एट्रियम का ही थोड़ा ऊपर कंटिन्यूएशन जो होता है ना, वही ऑरिकल होता है। तो वो ऑरिकल और हमारी पल्मोनरी ट्रंक, ये जो है पल्मोनरी ट्रंक होती है यहाँ पे ऐसे, तो उन दोनों के बीच से जा रही है। तो फिर रन्स डाउनवर्ड्स नीचे जा रही है एंड देन इट गोज इनटू राइट एंटीरियर कोरोनरी सल्कस। तो लाइक कोरोनरी सल्कस हमने बताया ही था, तो लाइक एट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट करता है, बराबर। तो उसमें भी आगे वाली जो है उसमें जा रही है, एंटीरियर वाला है, ये एंटीरियर व्यू दिख रहे हैं और राइट साइड वाला है, इसलिए राइट एंटीरियर कोरोनरी सल्कस। तो फिर उसमें वो चला गया, फिर वो इंफीरियर बॉर्डर तक जाएगा। लाइक ये देखिए इंफीरियर बॉर्डर ऑफ हार्ट ये है, तो इंफीरियर बॉर्डर तक पहुंच गया अपना आर्टरी। फिर पीछे 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 इंफीरियर बॉर्डर, फिर टू डायफ्रामेटिक सरफेस, ये अपना है डायफ्रामेटिक सरफेस। देखिए डायफ्रामेटिक सरफेस, तो ऐसे नीचे जाके वो डायफ्रामेटिक सरफेस में पहुंच गया एंड फिर इट गोज इन द राइट पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस। तो यहाँ पे जो पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस होती है वो वहाँ पे चला गया एंड देन इट गोज इन द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। ये जो ग्रूव है ये हम अपनी है पोस्टीरियर, पीछे की तरफ है, इसलिए इंटरवेंट्रिकुलर, दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो ग्रूव है, उन दोनों के बीच में ग्रूव पीछे की तरफ जो है उसमें अपनी राइट कोरोनरी आर्टरी चली जाती है। तो फिर आता है टर्मिनेट्स एट द क्रक्स ऑफ द हार्ट। तो क्रक्स क्या होता है, लाइक वेयर द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव एंड द कोरोनरी सल्कस मीट। तो ये दोनों का मीटिंग पॉइंट। तो यहाँ पे बेसिकली टर्मिनेट हो रहा है बाय एनास्टोमोसिस विद सर्कमफ्लेक्स ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो यहाँ पे वो सब होगा। तो फिर ब्रांचेस देखते हैं। तो ब्रांचेस बेसिकली राइट और लेफ्ट दोनों की बहुत इजी है। तो लाइक हमें 3-4 पॉइंट्स लाइक दोनों में सेम आते हैं, तो वो हमें ध्यान में रखने हैं। तो पहले तो सबसे पहले लाइक हमारी आर्टरी जो है वो एट्रियल ब्रांच देगी, ओके वो भी उसका नाम है एंटीरियर पोस्टीरियर लैटरल। तो फिर वेंट्रिकुलर ब्रांच देगी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वाला दोनों देगा, राइट एंड लेफ्ट दोनों, ये दोनों ब्रांचेस देगा, एट्रियल ब्रांच और वेंट्रिकुलर ब्रांच दोनों देता है। तो फिर और एक कॉमन पॉइंट है कि वो मार्जिनल आर्टरी भी देगा, ओके तो एट्रियल ब्रांच देगा, वेंट्रिकुलर ब्रांच देगा, मार्जिनल आर्टरी देगा, कौन, अपनी राइट एंड लेफ्ट दोनों कोरोनरी आर्टरीज। तो ये अपना कॉमन पॉइंट्स हो गया। तो फिर लाइक स्पेशल पॉइंट्स क्या है राइट कोरोनरी आर्टरी का, जो हमें लिखना ही है और जो हमें और मार्क्स फेच करने में हेल्प करेगा। तो वो लाइक राइट कोरोनरी आर्टरी में है एसी नोडल आर्टरी। देखिए ये जो अपनी आर्टरी है, ये जो है वो है एसी नोडल आर्टरी। इट इज प्रेजेंट इन 60% ऑफ द केसेस। तो ये अपनी स्पेशल ब्रांच है इंपॉर्टेंट वाली। फिर है राइट कोनस आर्टरी, लाइक वो बनाती है एन्युलस ऑफ यूसेंस। इट इज बेसिकली अ सर्कल जो कि पल्मोनरी ट्रंक को घेर लेता है, तो वो है हमारी एन्युलस ऑफ यूसेंस। तो हमें ये ध्यान में रखना है। तो फिर लाइक वेंट्रिकुलर ब्रांच देखा हमने, राइट मार्जिनल आर्टरी देखा हमने, बराबर। तो फिर पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, तो वो हमने पीछे ही देख ली थी यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा पॉइंट्स। तो फिर लाइक पोस्टीरियर दे रहा है ये राइट वाला, तो एंटीरियर भी कोई देगा, बराबर। तो एंटीरियर बेसिकली हमारे लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी देती है, ओके। तो लाइक हमने कॉमन पॉइंट्स देख लिए, स्पेशल पॉइंट्स देख लिए। तो फिर आता है हमारा एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली लाइक राइट साइड की है तो एट्रियम को सप्लाई करेगी ही, राइट एट्रियम को सप्लाई कर दिया, फिर वेंट्रिकल्स को सप्लाई कर दिया। पर यहाँ पे एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप, क्योंकि वो हमारा ही लेफ्ट वाला सप्लाई करेगा, राइट वाला एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप को सप्लाई नहीं करेगा। तो फिर स्मॉल पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करता है ये, तो वो हम देख लेंगे। लाइक
पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव थी ना पीछे, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत सप्लाई कर ही देता है वो। तो फिर लाइक होल कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट एक्सेप्ट लेफ्ट ब्रांच ऑफ एवी नोड, लाइक हमने ऐसे नोड देखा बराबर, तो फिर होल कंडक्टिंग सिस्टम भी है, लाइक राइट वाला सप्लाई करता है, पर एवी नोड को वो सप्लाई नहीं करता। ओके, तो फिर आता है हमारा लाइक लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो अब देखते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो उसका पोजीशन जो हमने देखा था, तो वो कहाँ से है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी फ्रॉम द लेफ्ट प्रियोटिक साइनस ऑफ असेंडिंग एओर्टा। तो बेसिकली यहाँ पे है लेफ्ट प्रियोटिक साइनस ऑफ असेंडिंग एओर्टा। तो ये हमने देखा कि यहाँ से ऑरिजिनेट हो रहा है। तो फिर वापस 3D में चलते हैं। तो देखिए कोर्स में क्या है, तो कोर्स में बेसिकली ये अपनी है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, तो वो फॉरवर्ड एंड टू द लेफ्ट जा रही है, आगे गई और लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है। ओके, एंड इट इज बिटवीन पल्मोनरी ट्रंक, यहाँ पे अपनी पल्मोनरी ट्रंक होती है, तो पल्मोनरी ट्रंक और लेफ्ट ऑरिकल दोनों के बीच में से जा रही है वो। तो फिर लाइक वो जा रही है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में। ओके, तो अपनी पोस्टीरियर जो अपनी राइट वाली थी वो लास्ट में जा रही थी, पर ये तो पहले ही जा रही है अपने ग्रूव में। तो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में चली गई, तो वो उसने दे दी एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच। तो ये हमने देख लिया आगे की तरफ। तो हाँ, फिर आता है अपना फर्दर कंटिन्यूएशन। अगर होगा फर्दर कंटिन्यूएशन ऐसे 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 जाएगा, तो इट विल गिव सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, इट रन्स इन लेफ्ट एंटीरियर कोरोनरी सर्कस। तो ये कोरोनरी सर्कस हमने देखा था, दोनों को सेपरेट करता है, तो ये लेफ्ट वाला पर लेफ्ट एंटीरियर कोरोनरी सर्कस, तो उसमें गया वो, तो फिर घूमेगा और फिर चला जाएगा लेफ्ट पोस्टीरियर एओर्टिक सर्कस में, कोरोनरी सर्कस में। तो फिर नियर पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, यहाँ पे वो क्रक्स पे बेसिकली आ रहा था, सर्कमफ्लेक्स लाइक स्केपुलर आर्टरी आ रही थी, हमने देखा था। तो फिर क्रक्स पे ही वो एनास्टमोस हो जाएगी राइट कोरोनरी आर्टरी के साथ। तो लाइक वो अपनी सर्कमफ्लेक्स आर्टरी हमने देख ली। तो फिर देखते हैं ब्रांचेस। तो ब्रांचेस बेसिकली ये भी देखा हमने, लाइक पहले ही देखा कॉमन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पर यहाँ पे अरेंज्ड अलग रीत से किया गया है। तो देखिए ब्रांचेस अपनी क्या क्या है, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, तो ये हमने देखी एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच। तो फिर आती है हमारी लेफ्ट डायगोनल आर्टरी, सेप्टल ब्रांच, लेफ्ट कोनस आर्टरी। तो लेफ्ट कोनस आर्टरी लाइक सर्कल ऑफ ल्यूसेंस बनाने में हेल्प कर रही थी, वो हमने देखा। फिर सेप्टल ब्रांच दोनों सेप्टम के बीच में आएगा। फिर लेफ्ट डायगोनल आर्टरी भी होती है, और फिर सर्कमफ्लेक्स ब्रांच जो है, जो हमने देखी थी ऐसे पीछे जा रही थी, वही अपनी लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी देती है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांचेस भी देती है, एंड एट्रियल ब्रांच भी वही दे देती है, क्योंकि यहीं पे है ना, तो एट्रियल वेंट्रिकल नजदीक पड़ता है उसको। तो फिर लाइक ये अरेंज डिफरेंट रीत से किया गया है। तो लाइक एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर में हम बोलेंगे डायगोनल है, सेप्टल है, कोनस है, तो यहाँ पे नजदीक वही पड़ता है ना, इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच को लाइक लेफ्ट कोनस बनाने में नजदीक वही पड़ता है बराबर। तो फिर यहाँ पे सर्कमफ्लेक्स आएगा, तो फिर वहाँ पे वो एट्रिया को सप्लाई कर देगा, वेंट्रिकल्स को सप्लाई कर देगा। तो वही सब हमें बताना है, तो इसके नीचे अंदर ब्रांचेस भी मेंशन कर देना। तो फिर एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो हमने देखा है एट्रिया को सप्लाई करता है, वेंट्रिकल को सप्लाई करता है। वो वेंट्रिकल बेसिकली लाइक लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करता है एक्सेप्ट पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, क्योंकि उसका काम लाइक राइट वाला करता है। स्मॉल पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल ऑफ एआईजी, तो लाइक एआईजी एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव को सप्लाई करता है वो। तो एंटीरियर पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम भी सप्लाई करता है वो, एंड पार्ट ऑफ लेफ्ट ब्रांच एवी बंडल, तो वो एवी बंडल को सप्लाई करता है। तो राइट वाला एसए नोड को सप्लाई करता है, यहाँ पे जो होता है एसए नोड को सप्लाई करता है, और अपना लेफ्ट वाला जो है एवी बंडल को सप्लाई करता है। तो फिर बात करते हैं कार्डियक डोमिनेंस की। तो बेसिकली हमने जो बताया था कि ग्रूव जो है लाइक एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, तो उसमें जो आर्टरीज रन करती है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक हमारा हार्ट होता तो लेफ्ट साइड पे है ज्यादा
मतलब बीच में होता है, पर लेफ्ट साइड थोड़ा ज़्यादा टिल्ट होता है वो, तो वो लेफ्ट साइड में भले होता है, तो लाइक तो भी वो राइट डोमिनेंट कहलाता है। क्यों? क्योंकि जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच देगा, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच देगा, वो हमारा बन जाएगा डोमिनेंट। ओके, तो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच कौन दे रहा है यहाँ पे? राइट वाला दे रहा है, तो राइट कोरोनरी आर्टरी दे रही है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, तो वो हो गया राइट डोमिनेंट। तो ये मेजॉरिटी केसेस में हमें देखने को मिलता है। पर अगर कुछ केसेस में ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच लाइक सर्कमफ्लेक्स आर्टरी लाइक वही दे रही है, तो वो लेफ्ट डोमिनेंट हो जाता है। तो वही यहाँ पे देखना है। तो फिर हम देखते हैं क्लिनिकल। तो क्लिनिकल बेसिकली हार्ट के लिए बहुत ही इजी है। लाइक आर्टरीज की हम बात कर रहे हैं, तो आर्टरीज बेसिकली क्या हो सकता है? थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। लाइक कोई भी आर्टरी आए ना, तो यही 2 पॉइंट्स ध्यान में रखना, एथेरोस्क्लेरोसिस, थ्रोम्बोसिस, क्योंकि उसके अलावा आर्टरी में कुछ इंपॉर्टेंट होता भी नहीं है लिखने के लिए। तो आप ये लिख दोगे तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो थ्रोम्बोसिस बेसिकली इट कैन लीड टू सडन डेथ, मायोकार्डियल इंफाक्शन एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वो सब देख लेना। एंड फिर कोरोनरी एंजियोग्राफी कर सकते हैं हम एट द साइट ऑफ ऑक्लूजन और नैरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो करो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मैथ फॉर एमबीबीएस।